हेलो एवरीवन। मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आ चुका है 2020 का। तो इसको लेकर डिटेल्ड जो है एनालिसिस करूँगा मैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और भारत की रैंकिंग 2 स्थान फिर से इस बार गिर गई है, तो काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है ये सेशन। ठीक है, और इट्स अ पार्ट ऑफ माय फर्स्ट चैनल स्टडी विद फन। तो अभी तक इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे इसी तरह के मैं डिटेल एनालिसिस, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो हॉट टॉपिक होते हैं, जो चर्चा में होते हैं, उनको मैं डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पीछे के सभी वीडियोज़ को देखिएगा, जो है काफ़ी जो है मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ये चर्चा में क्यों है, पहले ही हम लोग जानते हैं। तो देखिए, हाल ही में जारी 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 142वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि बीते वर्ष भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पे था। मतलब जो रैंकिंग है हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, यानी आप जिसको मीडिया बोलते हो, तो काफ़ी नीचे ये डे पर डे गिरते जा रहा है, क्योंकि हम लोग काफ़ी अनर्गल चीज़ें कर रहे हैं। टीवी आप देख के आधा घंटा भी बैठ के अगर देख लोगे तो पागल हो जाओगे। आज के समय में जो हिंदी न्यूज़ स्पेशली जो दिखाई देते हैं, जो उस पर चीज़ें दिखाई देती हैं, जो आपको चाहिए वो कभी नहीं दिखाया जाएगा। जो आप अगर एज ए स्टूडेंट्स हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी या किसी अच्छे एग्ज़ाम का, अगर आप टीवी खोल के देखोगे कि मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, तो आपको नहीं मिलेगा, वहाँ से कोई भी लाभकारी चीज़ नहीं मिलेगा। देखिए, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किए जाने वाला यह सूचकांक विश्व के कुल 180 देशों और क्षेत्र में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाता है। ठीक है, इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं, तो 180 देश को शामिल किया गया है। इसे जारी किसने किया है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, गैर सरकारी संगठन। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर नॉर्वे है। याद रखिएगा, फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्वे है, जो कि वर्ष 2019 में भी पहले स्थान पे था। बल्कि आप बोल सकते हो कि पिछले 4 साल में वो पहले नंबर पे है। इसके अतिरिक्त जो है दूसरे स्थान पे फिनलैंड को और तीसरा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये 1 2 3 पोजीशन हो गया। इस सूचकांक में 180वें स्थान पे यानी कि सबसे लास्ट पोजीशन पे उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, जो कि बीते वर्ष 179वें स्थान पे था। अब नॉर्थ कोरिया क्यों लास्ट में, आपको पता होगा, क्योंकि वहाँ पे है तानाशाही और वहाँ पे केवल एक ही टीवी चलता है। उस टीवी में दिन भर वहाँ के राजा के बारे में बताया जाता है, जो अभी बीमार पड़ा हुआ है, किम जोंग उन उसका नाम है। ठीक है, तो वहाँ पे मीडिया का कोई मतलब ही नहीं है, कोई कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है, कोई वहाँ पे किसी से सवाल नहीं पूछ सकता है, तो इसीलिए वो सबसे लास्ट पोजीशन में है। सेम एज वहीं हाल चाइना का भी है, रसिया का भी है। जहाँ भी तानाशाही है, जहाँ भी डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ पे मीडिया का जो प्रेस जो फ्रीडम है, वो उसका इंडेक्स नीचे ही रहेगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो मीडिया है ना, वो फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का, और जब वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो फोर्थ पिलर कहाँ से रहेगा। चलिए नेक्स्ट है। अब भारत की कुछ पड़ोसी देशों के बारे में देखते हैं। तो भूटान को 67th पोजीशन मिला है, म्यांमार को 139वां स्थान मिला है, जो हमारे भारत से बेहतर है। और हमसे ख़राब सिचुएशन पाकिस्तान का 145वां स्थान है। नेपाल ठीक जगह हमसे अच्छे पोजीशन पे 112वां स्थान है। अफगानिस्तान 122वां स्थान है। बांग्लादेश का 151वां स्थान है। और चीन का काफ़ी बेकार स्थिति है, 177th पोजीशन आउट ऑफ 180 कंट्रीज। क्यों, मैंने बता दिया, क्योंकि चाइना में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। वहाँ का शी जिनपिंग मरते दम तक वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। अब बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को लेके। तो देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। आरएसएफ जिसको बोलते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था। यानी कि ये वर्ष 2002 से ही ये हर साल इसे जारी कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। यह सूचकांक बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे की गुणवत्ता और प्रत्येक देश तथा क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति का एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें इंक्लूड किया जाता है, तब रिपोर्ट को पेश किया जाता है। अब देखिए, इसको समझना है हमारे इंडियन भारत के परिदृश्य में, इसको ज़्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा सिचुएशन डे पर डे खराब होता जा रहा है इंडियन मीडिया का। ठीक है, तो जो आरएसएफ है, इसके द्वारा एकत्रित आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में किसी भी पत्रकार की मृत्यु नहीं हुई थी पिछले साल, जबकि वर्ष 2018 में देश में
कुल 6 पत्रकारों की मृत्यु हुई थी। मतलब जो भी अच्छी रिपोर्टिंग करेगा उसको मरवा देता है कोई ना कोई। हालांकि इसके बावजूद देश में अभी भी लगातार मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस हिंसा और आपराधिक समूहों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों द्वारा उकसाए गए विद्रोह शामिल हैं। जैसे एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। लास्ट ईयर एक खबर आया था, यूपी के मिर्जापुर में जो है मिड डे मील कार्यक्रम में वहाँ पे नमक रोटी खिलाया जा रहा था बच्चों को। तो एक पत्रकार ने इसकी रिपोर्टिंग की, बाद में उसी पत्रकार को वहाँ के प्रशासन ने जेल में बंद कर दिया। तो दिस इज़ द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ अ जर्नलिस्ट, समझ सकते हैं। ये ऐसा स्थिति है हमारे देश में कि आप अच्छी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ जो है मतलब कि मीडिया का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है। जो सरकार कहती है, मतलब सरकार के पिछलग्गू बन गए हैं, उनकी गोद में जाके बैठ गए हैं ये, ठीक है, सवाल नहीं करते हैं ये सब। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो लोग एक विशेष विचारधारा का समर्थन करते हैं, वे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी भी विचारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके विचारों से मेल नहीं खाती है। इसके अतिरिक्त देश में उन सभी पत्रकारों के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है जो सरकार और राष्ट्र के बीच के अंतर को समझते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। मतलब जो अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा है उसको लोग गाली देते हैं, गंदे गंदे चीज़ बोलते हैं, और मतलब फलाना ठिकाना बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। और जो लोग सरकार की दलाली करता है, दिन रात सरकार का गुणगान करता है, वो उनके लिए नेशनलिस्ट है, अच्छा पत्रकार है। ये सिचुएशन हो गया है हमारे देश में पत्रकारों का, ठीक है। खासतौर से हिंदी जो न्यूज़ है, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, सभी A to Z जितने भी हिंदी न्यूज चैनल हैं उस सब के सब बेकार है। इसीलिए आज के समय में मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप टीवी ना देखें तो बेहतर है, न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर में भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इंग्लिश वाले, और बाकी कोई हिंदी वाला भी नहीं। अब बात करते हैं आगे कि महिला पत्रकार की स्थिति में इस प्रकार के अभियान और अधिक गंभीर हो जाते हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि भारत में आपराधिक धाराओं को उन लोगों में, खासकर पत्रकारों के विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा है जो अधिकारियों की आलोचना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बीते दिनों देश में पत्रकारों पर भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 124A यानी राजद्रोह के प्रयोग के कई मामले सामने आए हैं। मतलब यहाँ पे अगर कोई अच्छी रिपोर्टिंग करता है तो उस पर देशद्रोही, राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है। तो ये सिचुएशन है, आप समझ सकते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी 2-3 पत्रकारों के साथ ऐसा किया गया है। अब मीडिया की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। तो देखिए, प्रेस या मीडिया सरकार और आम नागरिकों के मध्य संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है। यही मीडिया ही जो है ये हमारे आम जो नागरिक है इनका एक जो है आवाज़ है। जैसे हम कुछ भी बोलेंगे तो सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन हमारी ही आवाज़ है ना मीडिया, तो सरकार से सवाल करेगी कि आप वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हो, आप वैकेंसी जो भी होता है तो उसमें चोरी हो जाता है, धांधली हो जाता है। तो ये सवाल मीडिया करेगा, हमारा आवाज़ है मीडिया। जब वो गूंगा हो जाएगा, जब वो सरकार की भाषा बोलने लगेगा, तो समझिए कि उस देश में जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया, वो ख़त्म होने के कगार पे हो जाता है। और ये रैंकिंग भारत में दर्शा भी रही है। मीडिया नागरिकों को सार्वजनिक विषय के संदर्भ में सूचित करता और सभी स्तरों पर सरकार के कार्य की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये काफ़ी जरूरी है मीडिया की स्वतंत्रता दुनिया के तमाम देशों में। जानकारी है कि किसी भी लोकतंत्र में सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार होता है, किंतु आंकड़े दर्शाते हैं कि दुनिया की लगभग आधी आबादी की स्वतंत्र रूप में रिपोर्ट की गई सूचना और समाचार तक कोई पहुंच ही नहीं है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम पत्रकारों की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों से लड़ना, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना और पर्यावरण जैसे विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना किस प्रकार संभव हो सकेगा। आप सवाल ही नहीं करोगे, मेन जो इश्यूज़ हैं उस पर बात ही नहीं करोगे, तो फिर वो चीज़ें सामने निकल के नहीं आएंगी, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RSF के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर अब तक कुल 10 पत्रकारों की हत्या कर दी गई है। 228 पत्रकारों को कैद कर लिया गया है। वहीं इस वर्ष अब तक 116 नागरिक पत्रकारों को भी कैद कर लिया गया है। सोचिए 2020 में अभी तक 4-5 महीने हुए हैं ना, 116 पत्रकार गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने अगर सरकार के खिलाफ बोला है, सरकार से सवाल किया है या वहाँ की सच्ची रिपोर्टिंग की है तो उनको फंसा के जेल में बंद कर दिया गया है। दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ अ 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आप समझ सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं जो ये रिपोर्ट पेश करता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद और फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भी भूमिका निभाता है। तो काफ़ी एक बड़ा ये संगठन है, ठीक है, और एक क्रेडिबल भी है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर्स के नाम से भी
जाना जाता है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, तो ये सब समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। इस रिपोर्ट के आंकड़े वर्ष 2019 के हैं, लेकिन नाम 2020 का है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। यह संगठन 180 देशों का रैंक करता है। पिछले साल यानी कि 2019 में भारत का स्थान 140 था। हम 2 पायदान फिसल गए हैं, मतलब इंडिया में जर्नलिस्ट का फ्रीडम कम हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये बेस है, किस आधार पे उस देश की रैंकिंग तैयार की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो है क्राइटेरिया, कैटेगरीज एंड इंडिकेटर्स, ये समझना है। तो एक तो है वहाँ पे प्लुरलिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, इन्वायरमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब्यूजेस, ये 7 पॉइंट शामिल किए जाते हैं उस देश की मीडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करने से पहले। इनका सिचुएशन क्या है। ठीक है, अब भारत क्यों 2 पायदान नीचे चला गया, तो देखिए रिपोर्ट में इसके लिए जम्मू कश्मीर की स्थिति सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको पता होगा कि धारा 370 हटने के बाद सरकार ने ऐसे हालात खड़े कर दिए कि जर्नलिस्ट के लिए उस जगह को कवर करना असंभव सा हो गया था, और ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। एक पूरी तरह से 6-7 महीने पूरी तरह से लॉक हो गया था कश्मीर। ना वहाँ कोई जर्नलिस्ट जा सकता था, ना कोई अपोजिशन का लीडर जा सकता था, ना वहाँ की खबर हमारे पास आ रही थी, ना हमारी खबर वहाँ पर जा रही थी। इंटरनेट वगैरह भी बंद था। तो नागरिकों की जो एक अहम भूमिका थी उसको भी हम लोगों ने दबा के रखा कुछ दिनों तक, और जर्नलिस्ट का सेम वही हाल था। अब देखिए भारत के रैंक पिछले कुछ वर्षों में क्या सिचुएशन रहा है। तो हम लोग 2015 में 136वें स्थान पे थे, 2016 में 133वें स्थान पे थे, गिरते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। 2017 में 136वें, 2018 में 138वें, 2019 में 140, 2019 में 142, मतलब ऐसे गिरते 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 ऐसे एकदम लग रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया वाला हाल हो जाएगा हमारे देश में भी। ठीक है, अब देखिए जो टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं उसमें एक भी एशियन कंट्री नहीं है। आप समझ सकते हैं एशिया के डेमोक्रेसी का क्या हाल है। सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी दुनिया में माना जाता है अमेरिका का और यूरोप का, और उनके ही ये सब कंट्रीज़ भी हैं। देख सकते हैं टॉप 10 कंट्रीज़, नॉर्वे पहले पे, फिनलैंड दूसरा, डेनमार्क तीसरा, स्वीडन चौथा, नीदरलैंड पाँचवा, जमैका छठा, कोस्टा रिका सातवां, स्विट्जरलैंड आठवां, न्यूजीलैंड नौवां, पुर्तगाल 10वां। ये सब ऐसे कंट्री हैं कि यहाँ पे जर्नलिस्ट इतने फ्री हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी खुलेआम चुनौती दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो कोई किसी की औकात ही नहीं है कि प्रधानमंत्री से कोई सवाल कर दे। उनकी तो यहाँ पे चापलूसी करने में दिन रात लगे रहते हैं कि कोई अवार्ड हमको मिल जाए। लेकिन ऐसे देश, ये सब ऐसे देश हैं वहाँ पे खुली चुनौती दी जाती है, खुलेआम सवाल करते हैं जर्नलिस्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से। ठीक है, बिल्कुल भी डर नहीं वहाँ पे। तो इसीलिए सब टॉप 10 में है। अब भारत के पड़ोसी देश की स्थिति मैंने बताया भी था, चाइना में लोकतंत्र नहीं है तो सबसे खराब सिचुएशन है 177, पाकिस्तान 145वें पे, बांग्लादेश 151। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी लोकतंत्र खराब ही है हमारे देश की तरह। म्यांमार 139, श्रीलंका 127, अफगानिस्तान 122, नेपाल 112, भूटान 67, ये सब कुछ बेटर है हमारे से। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो महाशक्ति है दुनिया की, तो वहाँ पे तो डेमोक्रेसी रहती है तो स्ट्रांग ही होंगे। जर्मनी पे देखिए कितने 11 पे हैं, फ्रांस 34, यूके 35, यूएस 45, जापान 66, ब्राज़ील 107। और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है तो इसकी बात ही नहीं करनी है, तो इसका खराब सिचुएशन होगा ही। बाकी सब कंट्री का सिचुएशन सही है। ठीक है, और सबसे लास्ट में तो मैंने बता ही दिया कि नॉर्थ कोरिया है, क्योंकि यहाँ पे तानाशाही है, और ये तो लास्ट में हमेशा ही रहेगा। ठीक है, अब लास्ट जाते जाते एक होमवर्क क्वेश्चन इस वीडियो का आप लोगों के लिए मैं पूछ के जा रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा। मैंने कोशिश किया कि डिटेल में सभी कुछ मैं बताऊँ, और मैंने सभी पॉइंट्स को भी कवर किया है। ये सब पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर एसएससी सीजीएल, या फिर आपका रेलवे का एनटीपीसी। तो इन सबसे पॉइंट्स वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन रखा हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों की जो है अमेरिका में कितने दिनों के लिए एंट्री पर रोक लगा दी है। आपके पास ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 360 दिन। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। और जो मेरा फर्स्ट चैनल है स्टडी विद फन, उसको तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा। वहाँ पे डेली मैं जो है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ करंट अफेयर्स का सुबह 6 बजे, तो उसे ज़रूर देखा करें पर डे वहाँ पे। ठीक है, और इस चैनल पे भी मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा। और इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।